नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ। राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस अकादमी के बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बीजेपी और आप के नेता दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक तरफ कई सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से इस्तीफे की डिमांड की है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या हुआ उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यूपीएससी स्टूडेंट्स और एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से मुलाकात की और छात्रों की मौत को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3 छात्रों की मौत हादसा नहीं बल्कि ये मर्डर है। घटना को लेकर मंत्री से लेकर मेयर तक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि एफआईआर ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। बारिश भी नहीं हुई थी कल, तो आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। तो वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कोचिंग सेंटर के संचालकों को हादसे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार करार दिया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि छात्र बेसमेंट में क्यों पढ़ रहे थे। वहां पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से बवाल मचा हुआ है। छात्रा सड़क पर हैं और अपने साथी छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों ने दुर्गेश पाठक से इलाके में जलजमाव की समस्या को लेकर कई बार मुद्दा उठाया है, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। 27 जुलाई आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्सिमम इतनी बारिश होती है। कल मौकाए वारदात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं और भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम पहुंचे तो 2.5 फुट पानी सड़क पर पहले ही था। 2.5 फुट पानी तो सड़क पे था, लेकिन जो 12 फुट का बेसमेंट था वो पूर्ण तरह जलमग्न था। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डीसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते, तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता।
वहीं इस हादसे को लेकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता और इस हादसे के लिए केजरीवाल, सरकार और एमसीडी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इस तरीके की घटना को अंजाम किसके लापरवाही की वजह से हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। जब भी समय आता है राजनीति करने के लिए, 2023 में हो या उससे पहले भी, मुझे याद आता है सूरत में, हम सबको याद है सूरत में घटना घटी, 19 लोग 20 लोग एक्सपायर हुए। बहुत आनंद फानन में हमारी दिल्ली की सरकार ने भी उस समय ये घोषणा की कि हम पॉलिसी लाएंगे। आज 2019 से आज 2024 आ गया, कोई पॉलिसी तो बनी नहीं। तो ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। ये सरकार लगातार सिर्फ राजनीति करने का काम करती हैं, घोषणाएं करने का काम करती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता।